हेलो दोस्तों। आज मैं आपको समझाऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में नहीं आती है स्कूल में। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एक क्वेश्चन से हम समझेंगे इसको। तो हम सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है असेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, सो आप सबको तो ये पता ही होगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं ये जो वीडियो रखूँगी अपनी दोनों लैंग्वेज में रखूँगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ सके। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ 1 लाख रुपीज़। तो बिज़नेस हमारा शुरू हुआ 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए जो है हमारे, अगर जिससे बिज़नेस स्टार्ट होता है जिस मनी से, उसको बोला जाता है कैपिटल। ओके, तो इसका क्या इसमें होगा इफ़ेक्ट कि ये असेट साइड, तो हमारे 1 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पे असेट साइड में एक कैश का कॉलम बनाएंगे हम, और कैश कॉलम में 1 लाख रुपीज़ ऐसे लिख जाएंगे, क्योंकि अगर वो कैश से लाया है तो कैश में लिख जाएंगे। अगर चेक के द्वारा लाया गया होगा तो वो बैंक में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये कैश साइड में ऐड हो गया, और ये कैपिटल साइड, यहाँ पे कैपिटल साइड में इसमें 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे कैपिटल मान के इसको 1 लाख रुपए इस साइड जुड़ जाएगा। मतलब हमें दोनों साइड इक्वेशन जो है सेम रखनी है, तो ये यहाँ पे हमें बराबर रखना होता है इसको। ओके, सो हमारा सेकेंड लाइन है हमारी क्वेश्चन की। सेकेंड लाइन है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ₹50,000। अब हमने क्रेडिट परचेस किया, उधार में माल खरीदा है। ओके, तो हमारा कैश तो जाएगा नहीं क्योंकि क्रेडिट है, ये है ना, उधार में है। तो हमारे लाइबिलिटी में यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा 50,000, क्योंकि हमने 50,000 में उधार में माल खरीदा है ना। 50,000 जुड़ जाएगा, और कैपिटल में कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे असेट साइड जो है, यहाँ पे इसमें कैश में तो 0 है, बट यहाँ पे कैश के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा स्टॉक, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेस किया तो हमारा इसमें स्टॉक आ जाएगा कितने का, 50,000 का। ठीक है, 50,000 का स्टॉक आ जाएगा। फिर थर्ड लाइन है हमारी कि परचेस्ड प्लांट इन कैश 20,000। अब हमने कैश में प्लांट एक परचेस किया है, ठीक है, प्लांट खरीदा है, तो इस साइड में प्लांट भी जुड़ेगा। प्लांट एक मशीनरी जैसे होता है, तो प्लांट जुड़ेगा। तो हमने 20,000 में कैश में खरीदा, तो यहाँ से 20,000 माइनस होगा, कैश से 20,000 माइनस होगा, और यहाँ पे 20,000 माइनस होगा हमारा, और प्लांट में ऐड हो जाएगा ये हमारा क्या 20,000, क्योंकि हमारी 20,000 की प्लांट आ गई हमारे पास। यहाँ पे बीच में 0 ही रहेगा, है ना, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, इस साइड भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये 50,000 का 50,000 है यहाँ, और इतना, ठीक है। लास्ट में इसको टोटल ऐसे कैलकुलेट कर दिया जाता है कितना हो रहा है। तो अब हम एक और लाइन देखते हैं, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। तो अब हमने क्रेडिटर्स जो हमारे उसके बिजनेस के जिनसे हमने उधार लिया है, लोन लिया है, तो अब हमने उनको पेमेंट किया है ना बिजनेस से। तो हमारे जो 30,000 है यहाँ से चले आएंगे हमारी कैश में से। तो 30,000 रुपीज़ यहाँ से चले गए कैश में से, और तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया अपने क्रेडिटर्स का। तो इस साइड में हमारी 30,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, अब है नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज़। अब हमने पर्सनल यूज़ के लिए मनी को विड्रॉ किया, तो ये हमारी ड्राइंग्स है ना। तो यहाँ पे से फिर से जो है इसका ये होता है इफेक्ट क्या, और हमने मनी कैश में निकाली है, तो ये 10,000 रुपीज़ यहाँ से कैश से जाएंगे, और फिर यहाँ कैपिटल से भी माइनस होगा ये। फिर लास्ट लाइन है कैश परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000। अब हमने 5,000 के कैश में परचेज किए हैं, तो
तो फिर हमारी ये स्टॉक जो है, स्टॉक में से हमने 5000 रुपीज़ का स्टॉक परचेज़ किया है, तो ये स्टॉक में 5000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 5000 का जो स्टॉक है और आ गया, लेकिन क्योंकि कैश में परचेज़ किया तो यहाँ से 5000 हमारी कैश में से माइनस हो जाएंगे। लास्ट में क्या करते हैं, इसका सबका टोटल निकाल लिया जाता है कि कितना कितना कौन सी चीज़ कितनी बची हमारे पास, ये टोटल इक्वल होना चाहिए इसका इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपीज़ था, इसमें से इतने माइनस हो जा रहे हैं, ये 30 20 50 10 60 5 65 है ना, तो 60 5 65 5 70 30 35,000 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 50 5 55 हो जाएगा यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे प्लांट के 20,000 हो जाएंगे, यहाँ पे ये घट के 20,000 बचेगा, और यहाँ 1 लाख का कितना बचेगा, 1 लाख, और उसमें से गए हैं हमारे कितने, ये 10,000 रुपये, तो बच जाएंगे इसमें 90,000। देखिए ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 55 और 35 मिला के टोटल हो रहे हैं 90 है ना, 90,000 हो रहे हैं, 90 + 20, यहाँ पे भी 90 + 20 मतलब 1,10,000, तो ये दोनों सेम हो रहे हैं। इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स में आप कोशिश करके अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं, और प्रैक्टिस से ही बनेंगे ये वाले क्वेश्चन, 2-4 बार 5 बार आप कोशिश करेंगे तो एकदम ईजीली बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।